क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा लिखिए, क्वेश्चन करेंगे। इसका चौथा वृत्त की त्रिज्या है और पांचवा है वर्ग। इन दोनों की परिभाषा एकदम 100% आपको समझ में भी आ जाएंगी। विद चित्र के माध्यम से हम इसे समझाने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखिए, वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। वृत्त की त्रिज्या परिभाषा किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि, हम आपको सब समझाएंगे परिधि क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है। परिधि के किसी बिंदु तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक। अब हम आपको ये बताएंगे कि वृत्त की परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है, और वृत्त का व्यास, ये भी आप समझ लेना, व्यास भी होता है उसमें, ठीक है। तो एक हम इसको चित्र के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले हमने यहां पर एक वृत्त बनाया, ये मान लीजिए एक रफ चित्र है। वैसे तो प्रकार और पेंसिल, तो प्रकार की नुक जहां होती है और प्रकार पेंसिल के माध्यम से अपन वृत्त बनाते हैं, वो सही वृत्त होता है। ये रफ चित्र है, इसमें सेंटर पॉइंट यहां मान लेते हैं अपन, ये केंद्र हो गया। अब परिभाषा में ये लिखा है किसी वृत्त के केंद्र से परिधि के, परिधि ये गोल आवरण जो आपको दिख रहा है, ये परिधि होती है, ठीक है। इसी को परिधि कहते हैं। जैसे मान लो साइकिल है, साइकिल में जो टायर होता है वही उसकी परिधि होती है, ठीक है। तो बिंदु, वृत्त की, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक की दूरी को, परिधि के किसी बिंदु, कोई भी बिंदु अपन बना ले, मान लीजिए चलिए यहीं बना लिए अपन ने, ये वृत्त का केंद्र O हो गया। यहां मान लीजिए कोई बिंदु P ले लिया हमने, ठीक है। इस दूरी को अपन स्केल से मिला देंगे, यही इसकी त्रिज्या कहलाती है। ये मिल गया, ये कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। मतलब OP क्या है, बराबर त्रिज्या है ना। इसको रेडियस इंग्लिश में कहते हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम है तो इसमें इसका प्लूरल नाउन होता है RADII, मतलब रेडियाई भी बोलते हैं इसको। मतलब दो त्रिज्या होना चाहिए, कितनी, दो रेडियस होना चाहिए, उनको रेडियाई या रेडी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये OP क्या है, इसकी त्रिज्या हो गया, व्यास वाली बात है। तो यहां मान लीजिए हम इसको और बढ़ा दें, अगर यहां से इसको हम और बढ़ा दिया डैश करके, ठीक है। तो O से लेके मान लीजिए यहाँ Q पॉइंट दे दिया, तो QOP इस वृत्त का व्यास हो जाएगा, ठीक है। QOP बराबर व्यास। और ध्यान रखिए कि व्यास जो है वो त्रिज्या से जस्ट डबल होता है और त्रिज्या उसकी आधी होती है। मान लीजिए किसी वृत्त का व्यास यदि मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये व्यास है, तो त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर, ये आधी कर देंगे ना, ठीक है। ये है, अपन लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर, इसका एक सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, मतलब व्यास बटे 2। जैसे मान ली त्रिज्या निकालनी है, तो मान लीजिए किसी वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर, अगर हमने मान लिया 8 सेंटीमीटर, उसमें 2 का भाग लगा देंगे हम, तो उसकी त्रिज्या कितनी निकलेगी, उसकी त्रिज्या निकलेगी 4 सेंटीमीटर, आधा कर देंगे 8 का। तो इस प्रकार आपका जो वृत्त की त्रिज्या थी उसकी परिभाषा हमने समझा दिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि वर्ग, वर्ग क्या होता है। वर्ग की परिभाषा, वर्ग वह चतुर्भुज होता है, मतलब वह चतुर्भुज जिसकी, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं
भुजाएं बराबर, मतलब ठीक बराबर होना चाहिए, बराबर हो एवं चार कोण होते हैं तो प्रत्येक कोण एवं प्रत्येक कोण समकोण हो या 90 डिग्री, 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। जैसे हम यदि एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी आकृति हम अपने अंदाज से बनाएंगे, चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए, है ना, ये लगभग अपन बराबर बना लेंगे। वैसे तो बिल्कुल ठीक बराबर होना चाहिए, जैसे एक 4 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक 4 की होना चाहिए, ये है, ठीक। तो अपन यहां से नाम दे रहे ए बी सी डी, ये एक वर्ग बन गया, ठीक। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती, मतलब ये हुआ कि ए बी के बराबर, ए बी बराबर, इस चित्र के अनुसार कर रहे हैं अपन, ए बी बराबर ए बी, यहां दे दे रहे सी, अपन सीरियल बन जाएगा, अपन कहीं भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी और डी। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये देखिए आप, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। मतलब यदि मान लीजिए कि ए बी 4 सेंटीमीटर है अगर, तो ये सारी की सारी 4-4 सेंटीमीटर की ही होंगी, ये वर्ग की विशेषता है, 4 सेंटीमीटर और यहां पर भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वर्ग की विशेषता, और प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का होता है, प्रत्येक यानी 4 कोण होते हैं, चारों कोणों पर, तो ये 90-90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री यहां पे भी और यहां पे भी, ये होता है वर्ग, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं ठीक बराबर हो, ठीक है ना। तो इसके विकर्ण भी होते हैं, अगर हम यहां से एक लाइन खींच दें ऐसी, ये ए सी हो जाएगा, ठीक है, और ये बी डी हो जाएगा। यदि हम मान लिया लाइन खींच दें इस टाइप से, ये देखिए आप, ये हो गया ए सी और ये हो गया बी डी, या डी बी या बी डी, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये वर्ग के विकर्ण है, बस वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी परिभाषा कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, वह वर्ग कहलाता है, ठीक है। इसमें हमने एक छोटा सा इसका चित्र बना के आपको ये स्पष्ट भी कर दिया, ठीक प्यारे बच्चों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे इस टाइप से और सरल चीजें और वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, ठीक है। तब तक सभी लोगों को नमस्कार।